Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution for upcoming examinations. तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. A natural skill at doing something. Knack, stack, quack, snack. क्या कहते हैं इसे? नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग. किसी चीज को करने की जो कला है, कौशल है, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसको क्या कहेंगे? स्नैक तो खाने की सब चीज हो गई, वो तो नहीं होगा. क्वैक क्या होता है? क्वैक एक डक के साउंड को क्वैक कहा जाता है. और एक क्वैक का मतलब होता है जो नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर है. एक ऐसा डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, जिसको झोला छाप भी कहते हैं, तो वो होता है क्वैक. एक क्वैक डक की साउंड, और एक जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर को भी कहा जाता है, तो एक क्वैक भी नहीं होगा. स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है पाइल, ढेर. ठीक है, ढेर जो होता है उसको स्टैक कहते हैं, तो स्टैक भी नहीं है. हमारा आंसर हो जाएगा नैक. KNACK, नैक. नैक का मतलब होता है टैलेंट, एबिलिटी, कौशल. स्टैक का मतलब तो पाइल, हीप, ढेर को कहा जाता है, तो आंसर हो गया नैक. नैक विच मीन्स एबिलिटी, टैलेंट. नेक्स्ट देखिए, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. बहुत केयरफुल रहना, प्रिसाइज रहना, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना, अलर्ट रहना, उसको क्या कहेंगे? मेटिकुलस, गैरुलस, ट्रेमुलस, ट्यूमुल्टुअस. गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब तो होता है सोशल, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करने वाला, जो बहुत ज्यादा बात करने वाले को, टॉकेटिव को हम गैरुलस के कहते हैं. जो गैर लोगों से बात करना शुरू करते हैं, टॉकेटिव है. ट्रेमुलस, ट्रेमुलस का मतलब होता है ट्रेमलिंग, शेकिंग, कामता, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेमुलस. ट्यूमल्टुअस, ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है उथल पुथल होना, उथल पुथल होना, ठीक है, सब कुछ उसे हम कहते हैं ट्यूमल्टुअस. तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, प्रिसाइज, पेइंग अटेंशन टू डिटेल, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से काम करना, उसे कहते हैं मेटिकुलस. मेटिकुलस. गैरुलस का मतलब टॉकेटिव. ट्रेमुलस का मतलब होता है शेकिंग, कांपता हुआ, ट्रेमलिंग. और ट्यूमल्टुअस का मतलब है लाउड, नॉइजी, वो शोर शराबा, उथल पुथल होना. नेक्स्ट देखिए, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स. कोई नैतिक सिद्धांत ना होना, मॉरल प्रिंसिपल्स ना होना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मिस्चीवियस, अनअवेयर, अनस्क्रूपुलस, एथिकल. हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, जो अनअवेयर का मतलब होता है जागरूक ना होना. एथिकल का मतलब होता है जो मॉरल वैल्यूज फॉलो करे, तो ये तो होगा नहीं. मिस्चीवियस या अनस्क्रूपुलस, आंसर हो जाएगा अनस्क्रूपुलस. अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है इमोरल, कनिंग, अनैतिक. अनस्क्रूपुलस. एथिकल का मतलब तो मॉरली करेक्ट होता है, जो सिद्धांतों का पालन करे, एथिकल हो. मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी, शरारती, मिस्चीवियस. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस. नेक्स्ट देखिए, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल. यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए था. यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, मतलब जो दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से भी, उसको हम क्या कहते हैं? जो दोनों हाथों से काम कर ले. अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, लेफ्ट हैंडेड. यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली. अनस्किल्ड का मतलब तो हो गया जिसमें कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, कला नहीं है. इनएक्सपर्ट एक नेगेटिव वर्ड है, तो जिसमें एक्सपर्ट नहीं. एम्बीडेक्स्ट्रस या लेफ्ट हैंडेड. लेफ्ट हैंडेड, लेफ्टी तो होता है जो लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करे, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों का जो एक साथ यूज कर सके, इक्वली वेल यूज कर सके, तो उसको हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, दोनों हाथों का जो इक्वली यूज कर सके उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. नेक्स्ट देखिए, लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. लायन, शेर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना, उसको क्या कहेंगे? लियोनाइन, फिलाइन, पोर्साइन, लायनाइस. लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स.
पोर्साइन रिलेटेड टू पिग्स होता है, ठीक है, रिलेटेड टू पिग्स। फेलाइन रिलेटेड टू कैट्स है, तो लियोनाइन या लायनाइन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लियोनाइन। लियोनाइन लियोनाइन का मतलब है लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, शेर जैसे प्रवृत्ति होना, ठीक है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होना। लायन आइज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लायन आइज का डिफरेंट मीनिंग है। लायन आइज का मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे शेर जंगल का राजा होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंस किसी के लिए ना, उसे हम कहते हैं लायन आइज, टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट है, ये अच्छे से कुछ अच्छा ट्रीट करना, उसको लायन आइज कहते हैं। लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा लियोनाइन। लियोनाइन। पोर्साइन इज लाइक अ पिग एंड फेलाइन लाइक अ कैट। नेक्स्ट देखिए, समथिंग टू बी इजीली कैरीड और मूव्ड, कोई ऐसी चीज जो आसानी से कैरी किया जा सके या वहीं से जगह ले जाया जा सके, जो मूवेबल है, इजीली कैरीड है, उसका हम देखते हैं। रोबस्ट, स्टेगनेंट, पोर्टेबल, सेलाइल। और रोबस्ट का मतलब जो होता है स्ट्रॉन्ग, हमने इसको याद भी किया था रॉबर्ट से, रॉबर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो रॉबर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ तो इजीली कैरीड पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग तो हमारा आंसर नहीं होगा। स्टैग्नेंट, स्टेबल हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, नाजुक, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया पोर्टेबल। पोर्टेबल, देखो फ्रेजाइल मतलब वीक, रोबस्ट स्ट्रॉन्ग, स्टैग्नेंट मीन स्टिल इमूवेबल, ठीक है, जो स्थिर है, स्टिल है, इमूवेबल है। और पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल, जो पोर्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, a game that results in neither victory nor in defeat, मतलब एक ऐसा खेल जिसमें न जीत हो न हार हो, ना ही कोई हारे ना कोई जीते, इसको क्या कहते हैं? वाइड, सिनिक, ड्रॉ, फन। वाइड का मतलब होता है कुछ रद्द कर देना, तो ये तो ये पूछा है कि ऐसा गेम जिसमें कोई हारे जीते ना, ये नहीं होगा। सिनिक, जो डाउटर हो, जो दूसरों पे संदेह करता हो, संदेहवादी हो, जो ये सोचता है कि किसी की हेल्प नहीं करता, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए काम करता है, उसे हम सिनिक कहते हैं, ये भी नहीं होगा। ड्रॉ या फॉन, फॉन क्या होता है? फॉन का मतलब होता है टू फ्लैटर समवन, किसी को फ्लैटर करना, चापलूसी करना, एज अ वर्ब इसका ये मतलब है। फॉन का एक और मतलब भी होता है कि लाइट ब्राउन, येलोइश कलर, लाइट येलोइश ब्राउन कलर, उसके लिए भी हम फॉन का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉ। कई बार रेन की वजह से मैच ड्रॉ हो जाता है, तो कोई हारता जीतता नहीं है, तो ड्रॉ हमारा आंसर हो जाएगा, एक ऐसा गेम जिसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। नेक्स्ट देखिए, समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की कंपनी, दूसरों के साथ से बचे, उसको अवॉइड करे दूसरों की कंपनी, उसे क्या कहेंगे? एमिएबल, ग्रिगेरियस, रेक्लूसिव, एमिकेबल। देखो ग्रिगेरियस का मतलब तो होता है सोशल, जो लोगों से घिरा रहे, ग्रिगेरियस, सोशल हो, मिलनसार हो, तो लेकिन यहाँ तो अवॉइड करने वाला पूछा है, तो ग्रिगेरियस तो होगा नहीं। एमिएबल का मतलब ही है फ्रेंडली, जो दूसरों से घुलने मिलने का एबल है, एमिएबल फ्रेंडली, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एमिकेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, इन सब का मतलब है फ्रेंडली, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा रेक्लूसिव। रेक्लूसिव, रेक्लूसिव होता है जो दूसरों की कंपनी अवॉइड करे, रेक्लूसिव। एमिकेबल, प्रेजेंट फ्रेंडली, एमिएबल, बी फ्रेंडली, ग्रेगेरियस, सोशेबल, फ्रेंडली। ग्रेगेरियस का मतलब भी फ्रेंड, सबका ही मतलब फ्रेंडली था, हमारा आंसर हो गया रेक्लूसिव। रेक्लूसिव। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.